हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। कॉन्सेप्ट डिकोडर में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि वेरियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। इससे क्या पता चलता है कि आपकी तैयारी किस लेवल पे चल रही है, आपको कितनी चीज़ें याद हैं। यदि आप डेली के डेली ऐसे 5-10 क्वेश्चन वीडियो के शुरू होने से पहले अटेम्प्ट करेंगे, वीडियो को पॉज करके, तो आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगी और इनके आंसर हम वीडियो के लास्ट में आपको प्रोवाइड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपको सेपरेट करना है। कुछ आपको मेटल्स दिए हुए हैं, आपको इनमें सेपरेट करना है कौन से टॉक्सिक हैं और कौन से नॉन टॉक्सिक हैं। क्रोमियम, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम और मरकरी, आप इसमें सेपरेट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, लेड की एक्सेस क्वांटिटी से, यदि हमारे बॉडी में लेड की एक्सेस क्वांटिटी हो जाए तो कौन सी डिसीज होती है। थर्ड क्वेश्चन है, वाटर में ऑर्गेनिक मैटर की क्वांटिटी का पता लगाने के लिए हमें कौन सा टेस्ट करना होता है। पीएच वैल्यू ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर क्या होती है। ड्रिंकिंग वाटर स्पेसिफिकेशन कोड क्या होता है। वाटर की पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर कितना होना चाहिए, इसके लिए कौन सा कोड फॉलो किया जाता है। इनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द सेडिमेंटेशन टैंक इफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज 0.2 मीटर पर मिनट एंड द डिटेंशन पीरियड ऑफ 6 आवर। सेडिमेंटेशन टैंक दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक, दूसरा होता है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। जब आपको केवल सेडिमेंटेशन टैंक लिखा हुआ मिले तो आपको मानना पड़ेगा कि ये प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक है। यदि सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक होगा, इसका दूसरा नाम होता है सेडिमेंटेशन विथ कोआगुलेशन, तो आपको लिखा हुआ मिलेगा डायरेक्टली नेम पे। तो मान लीजिए कोई टैंक है, इस टैंक में इधर से पानी आ रहा है, तो पानी जो पार्टिकल है, सस्पेंडेड पार्टिकल है, वाटर के मॉलिक्यूल, उस पर दो टाइप की वेलोसिटी काम करती है। पहली होती है फ्लो वेलोसिटी वी एफ और दूसरी होती है नीचे की तरफ वी एफ, सेटलिंग वेलोसिटी। तो फ्लो वेलोसिटी आपको दी है 0.2 मीटर पर मिनट। डिटेंशन पीरियड कितना है, 6 घंटे। तो टैंक की लेंथ बताना है, टैंक की लेंथ बताना है। देखो ये आपका टैंक है, इस टैंक की लेंथ है आपकी एल। यहाँ पास पार्टिकल है, इस पार्टिकल पे दो तरह की वेलोसिटी काम कर रही है। पहली वेलोसिटी वी एफ फ्लो वेलोसिटी, दूसरी है सेटलिंग वेलोसिटी। तो आपको बताना है कि डिटेंशन पीरियड क्या होगा। डिटेंशन पीरियड का मतलब होता है किस टाइम तक पानी या पार्टिकल इस टैंक में रहेगा, किस टाइम तक, कितने टाइम तक उस पार्टिकल को इस टैंक में रहने के लिए इजाज़त दी गई है। तो उसको इतने लेंथ ट्रेवल करनी है। आपने सिंपल फार्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, वेग बराबर दूरी बटे समय। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो इसी फार्मूले से आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, डिटेंशन टाइम क्या हो जाएगा, टी डी बराबर आपकी जो दूरी है, दूरी वेलोसिटी क्या है वी एफ, तो टी डी बराबर लेंथ अपान वी एफ। डिटेंशन टाइम का दूसरा फार्मूला होता है वॉल्यूम अपान डिस्चार्ज, वॉल्यूम अपान डिस्चार्ज। तो फॉलो कर लेते हैं क्वेश्चन को। फार्मूला क्या है आपका, डिटेंशन टाइम होता है लेंथ अपान फ्लो वेलोसिटी। लेंथ आप कितनी है निकालना है, फ्लो वेलोसिटी कितनी थी 0.3 मीटर पर मिनट थी। आप ये बताओ ओके। तो डिटेंशन टाइम क्या दिया, 6 घंटे। आप इसमें मिनट में कन्वर्ट कर लो तो यूनिट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 360 मिनट आ जाएगा। आप वैल्यू को पुट करो यहाँ पास। डिटेंशन टाइम कितना है आपका 360 मिनट, फ्लो वेलोसिटी 0.2, तो डेसिमल को हटाएंगे 2/10, 0 से 0 कैंसिल, 36 दूनी 72, तो 72 मीटर है लेंथ, घंटे नहीं है, 72 मीटर टैंक की लेंथ होगी। जो टैंक था उसकी जो लेंथ होगी 72 मीटर होगी, कितनी होगी 72। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। In a 10 meter side square shaped sedimentation tank, the flow rate is 0 meter cube per hour, and if the depth of water is 2 meter, retention time क्या होगा। आपको क्या दिया है, कोई जो टैंक था वो स्क्वायर शेप का था,
मतलब क्या है, लेंथ बराबर विड्थ दोनों क्या होगी, सेम होगी। और इसमें जो फ्लो रेट है, फ्लो रेट क्या है, फ्लो रेट क्या है, जो आपको डिस्चार्ज है 100 मीटर क्यूब पर आवर है, 100 मीटर क्यूब पर आवर है। और डेप्थ कितनी है, 2 मीटर है। तो डिटेंशन टाइम निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है। डिटेंशन टाइम क्या होता है, टी बराबर तो वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, तो वॉल्यूम कितना है आप कैलकुलेट कर लीजिए, डिस्चार्ज दिया ही है तो बहुत आसान है। देखिए आपको क्या दिया था, साइड स्क्वायर, स्क्वायर शेप का था तो एरिया क्या होगी, लेंथ बराबर विड्थ होगी। डिस्चार्ज आपको दिया ही है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू डेप्थ। डेप्थ कितना था, 2, सॉरी डेप्थ, अरे 2 मीटर होगा यहाँ पर अपना, 2 मीटर था। तो कैलकुलेट कर लीजिए वॉल्यूम, 200 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। डिटेंशन टाइम क्या होता है, डिस्चार्ज, तो वॉल्यूम कितना था 200 मीटर क्यूब, डिस्चार्ज कितना था 100 मीटर क्यूब पर आवर। तो आप कैलकुलेट कीजिए, 100 दूनी 200, डिटेंशन टाइम कितना आएगा, 2 घंटे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या होगा 2 घंटे। तो डिटेंशन टाइम 2 घंटे होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच लॉ इज एप्लीकेबल टू एक्सप्लेन फेडिमेंटेशन। फेडिमेंटेशन को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सा लॉ उपयोग में आता है। देखिए फेडिमेंटेशन में दोनों टाइप के फेडिमेंटेशन होते हैं, पीएफटी और एफएफटी होता है, प्लेन फेडिमेंटेशन और फेडिमेंटेशन विथ कोआगुलेशन। तो उसमें पार्टिकल को सेटल होने के लिए या फिर उसको एनालाइज करने के लिए कौन कौन से लॉ आते हैं। एक तो वीएफ, वीएफ यानी क्या होता है, सेटलिंग वेलोसिटी, यहाँ पर न्यूटन का लॉ काम करता है। दूसरा होता है किस टाइप के पार्टिकल सेटल होंगे, इसके लिए होता है स्टोक का लॉ। किसका होता है, स्टोक का लॉ। स्टोक का लॉ क्या होता है, सेटलिंग वेलोसिटी निकालने के लिए काम में आता है। क्या होता है, गामा एफ माइनस गामा डब्लू इंटू डी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर होगा ध्यान रखिए, और अपान 18 म्यू, क्या होता है 18 म्यू। तो ये आपको स्टोक का लॉ भी काम में आता है, हैजन का लॉ भी काम में आता है। तो ऑल ऑफ द एबव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ फिटिंग टैंक। फिटिंग टैंक का मतलब क्या है, देखो फिटिंग टैंक, प्लेन फेडिमेंटेशन टैंक को फिटिंग टैंक भी कहा जाता है, फेडिमेंटेशन टैंक भी कहा जाता है, सेटलमेंट बेसिन भी कहा जाता है, और सेटलमेंट टैंक भी कहा जाता है। तो प्लेन फेडिमेंटेशन टैंक की बात हो रही है, ध्यान रखना। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ फिटिंग टैंक यूज फॉर डिजाइन डिस्चार्ज 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड। ओके, एज्यूम करना है कि जो डिजाइन ओवरफ्लो रेट है 40 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे है। ओके, देखो क्या होता है, यहाँ पर आप देखिए अच्छे से, ये आपको टैंक दिया है, टैंक की विड्थ है, टैंक की लेंथ है, टैंक की हाइट है, ठीक है। तो जिस रेट से पानी फ्लो हो रहा है, ये आपका सरफेस एरिया है जहाँ पानी फ्लो हो रहा है, तो विड्थ और लेंथ आ जाएगी, क्या आ जाएगी, विड्थ और लेंथ। ये हमारा क्या है, प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया क्या हो जाएगा, विड्थ एंड लेंथ हो जाएगी। तो इस प्लेन एरिया को निकालना है, इस प्लेन एरिया को क्या करना है, निकालना है आपको, सिंपल क्वेश्चन है। और जो ये टैंक पानी को साफ करता है तो क्या करता है, 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड डिस्चार्ज आ रहा है। अच्छा ओके ओके ओके, देखो 1.5 मीटर क्यूब पर सेकंड के डिस्चार्ज आ रहा है, इस पानी को साफ करना है तो ये टैंक किस रेट से साफ कर रहा है, एक दिन में 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में 40 मीटर क्यूब पानी को साफ कर रहा है। तो क्या निकालना है, सरफेस एरिया। देखो ये क्या होता है आपका, वीएफ क्या है, ओवरफ्लो रेट होता है, सरफेस ओवरफ्लो रेट। क्यू क्या डिस्चार्ज है, बीएल क्या प्लेन एरिया। तो क्यू आपको कितना दिया था 1.5, और प्लेन एरिया कितना है आपका, नहीं पता प्लेन एरिया। देखो यहाँ जो कैलकुलेशन की गई है थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पास आप क्या निकाल रहे हो, बीएल, क्या निकाल रहे हैं, बीएल। तो यहाँ पास वीएफ नहीं होगा, बीएल बराबर हो जाएगा, क्योंकि 40 वैल्यू आपको क्या दिया है, 40 सरफेस ओवरफ्लो रेट था, यानी वीएफ का मान दिया था। तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पास बीएल कर लेना। बीएल क्या है आपका, प्लेन एरिया। 40 है, आप इसकी वैल्यू रख देना, किसकी किसकी, आप वैल्यू रख देना कुल मिला के क्या है, डिस्चार्ज की और प्लेन एरिया की।
प्लेन एरिया की वैल्यू दी नहीं है, वी एफ की वैल्यू दी है, तो बी एल बराबर क्या हो जाएगा आपका क्यू अपॉन वी एफ। पुट कर देना वैल्यू, एम्पर आपका आ जाएगा 3240 मीटर स्क्वायर। सिंपल है, करके देखना, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना। द फिटिंग टैंक ऑफ सरफेस ओवरफ्लो रेट ऑफ 4.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड इज यूज्ड फॉर डिजाइन डिस्चार्ज ऑफ 2 मीटर क्यूब पर सेकंड। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द फिटिंग टैंक। देखो फिटिंग टैंक मतलब क्या हुआ, फिटिंग टैंक वही प्लेन फेडिमेंटेशन टैंक है जो पानी को साफ कर रहा है। कैसे पानी साफ कर रहा है, 1 सेकंड में 1 मीटर की स्क्वायर की एरिया में 4.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पानी को साफ कर रहा है। जो टैंक में पानी आ रहा है 2 मीटर क्यूब पर सेकंड से आ रहा है, तो सरफेस एरिया क्या होगी, सरफेस एरिया क्या हो, वी एफ क्या होता है, वी एफ बराबर क्या होता है क्यू अपॉन बी एल। सरफेस एरिया हमारा होता है बी एल या फिर प्लेन एरिया कह सकते हैं। वी एफ क्या होता है, सरफेस ओवरफ्लो रेट होता है। ये क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। आप वैल्यू पुट करो तो एम्पर आ जाएगा। आपको गिवन क्या क्या है, वी एफ दिया हुआ है, वी एफ क्या था आपका सरफेस ओवरफ्लो रेट दिया हुआ था, डिस्चार्ज दिया हुआ था, प्लेन एरिया पता करना था। वी एफ क्या होगा क्यू अपॉन बी एल। देखो क्यू की वैल्यू क्या थी 2 मीटर क्यूब पर सेकंड, प्लेन एरिया कितना था आपका, प्लेन एरिया कहाँ दिया है आपको, वी एफ की वैल्यू दी है ना, वी एफ कितना था 4.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गए, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 2 तो 2 है आपका, और 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा तो 0 किस में आ जाएगा 10⁻4 प्लस में आ जाएगा ना, इसलिए मैंने 10,000 लिख दिया है। और ये 4.5 है तो डिजिट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। आप इसको भाग दे के देखोगे तो 44 से 44.44 इसका एम्पर आएगा। इसके नियरेस्ट कौन सा ऑप्शन, इसको देखते हैं। 4444 था ना, तो इसके नियरेस्ट ऑप्शन डी है, तो इसका एम्पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द रेट ऑफ फिटलिंग ऑफ पार्टिकल। देखो टैंक में पार्टिकल फिटल होते हैं ड्यू टू ग्रेविटी। तो यदि ऐसा कुछ हो जाए कि जब पार्टिकल फिट हो रहे हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस कर रहा है, रेजिस्टेंस किसकी वजह से होता है, कोहेजन की वजह से होता है। कोहेजन की वजह से क्या होता है, विस्कोसिटी होती है। तो यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। अब विस्कोसिटी कम होगी तो पार्टिकल जो फिटल हो रहे थे तो उनको जो रेजिस्टेंस मिल रहा था वो कम मिलेगा। तो क्या होगा, पार्टिकल की जो फिटलिंग होगी ना इंक्रीज होगी, क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जो रेजिस्टेंस था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि विस्कोसिटी ख़त्म हो गई। विस्कोसिटी क्यों ख़त्म हो गई, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया। तो क्या होगा, फिटिंग ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस। If the flow rate is 4 cubic meter per hour, if the length, width and depth of detention tank 15-16, the detention period will be okay। आपको फ्लो रेट दिया हुआ है, पानी जिस रेट से आ रहा है टैंक में 100 मीटर क्यूब पर आवर है, टैंक का लेंथ, विड्थ और हाइट दिया हुआ है, डिटेंशन टाइम बताना है। तो डिटेंशन टाइम क्या होता है, टी डी बराबर वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, कर लो एम्पर आ जाएगा। डिस्चार्ज कितना था 100 मीटर क्यूब पर आवर था, लेंथ दिया था, विड्थ दिया था और डेप्थ ओके। डिटेंशन टाइम वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 15 छक्का 90 और 9 त्रिक 27 270 मीटर क्यूब। डिटेंशन टाइम क्या होगा, वॉल्यूम को रख दो और डिस्चार्ज को रख दो, तो 270/100 यानी 2.7 आवर आ जाएगा, 2.7 आवर इसका एम्पर आ जाएगा। ओके। रेक्टेंगुलर टैंक ऑफ लेंथ 15 मीटर, विड्थ 6 मीटर, डेप्थ 3 मीटर, यूज्ड फॉर ट्रीटिंग 3.6 इंटू 10⁶ लीटर पर डे। व्हाट वुड बी द डिटेंशन पीरियड। देखो एक आपके पास टैंक है, उस टैंक की साइज दी हुई है, वो टैंक क्या करता है, पानी को साफ करता है। कितने पानी को साफ करता है, 3.6 इंटू 10⁶ लीटर पर डे, एक दिन में इतने लीटर पानी साफ करता है। तो डिटेंशन टाइम क्या होगा, अरे भाई डिटेंशन टाइम क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, वॉल्यूम अपॉन डिस्चार्ज होता है। तो आपको डिस्चार्ज कितना है, डिस्चार्ज ये दिया हुआ है, लीटर को कन्वर्ट कर लेना मीटर क्यूब में, वॉल्यूम निकाल लेना, एम्पर आ जाएगा।
देखो क्या है, यहाँ मैंने किया भी है। देखो लेंथ एक पूरा 5 दिया हुआ है, आपको डिस्चार्ज दिया हुआ है। अब डिस्चार्ज क्या किस में था, लीटर में था, तो लीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 3.6 इंटू 10⁻6 पहले पे था, तो जहाँ पास लीटर है तो लीटर को हटा के क्या लिखेंगे, 10⁻³ मीटर क्यूब लिख दिए। ठीक है, यहाँ पास लिख दिए। तो डिटेंशन टाइम क्या होता है, वैल्यूम अपॉन डिस्चार्ज, तो वैल्यूम कितना था इतना, डिस्चार्ज इतना, पुट कर दो। इसको फॉलो कर लेना। तो देखो कैसे फॉलो करोगे, 10⁻+ का फिक्स है, 10⁻³ है, तो ऑलरेडी ये 3 तो ख़त्म हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻³ ऊपर इतना। आप इसको फॉलो करना तो आएगा 108 मिनट। कितना आएगा, 108 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट, तो 1 आवर बचा कितना, 48 मिनट। तो 1 आवर 48 मिनट फिर क्या हो, डिटेंशन टाइम हो जाएगा। इसके ऑप्शन कहाँ है यार, इसके ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो 1 आवर 48 मिनट इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, इन ए सेडिमेंटेशन टैंक एल क्या है, लेंथ है, बी क्या है, विड्थ है, क्यू डिस्चार्ज है, डी क्या है, डेप्थ है। तो फिटलिंग वेलोसिटी क्या होती है, फिटलिंग वेलोसिटी क्या होती है, फिटलिंग वेलोसिटी क्या होती है बताओ। आपने एक फार्मूला पढ़ा है वी एफ, वी एफ क्या होता है, क्यू अपॉन बी एल। जब हम सरफेस एरिया पे डिवाइड कर देते हैं तो सरफेस ओवर फ्लो रेट भी बोलते हैं, और ये फिटलिंग वेलोसिटी भी होता है। डिस्चार्ज अपॉन क्यू, डिस्चार्ज अपॉन प्लेन एरिया, तो क्या हो जाएगा बी इंटू एल, क्यू अपॉन बी इंटू एल, मतलब ऑप्शन नंबर डी से करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एफेरफन ए, एलम इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोआगुलेंट इन वाटर ट्रीटमेंट। देखो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में कोआगुलेंट के रूप में एलम को यूज़ किया जाता है, सही बात है। रीजन क्या दिया है, एलम इज़ वेरी इफेक्टिव इन किलिंग पाथोजेंस प्रेजेंट इन द वाटर, मतलब वाटर में जो पाथोजेंस है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजो एलिमेंट, सारे जो चीज़ें हैं इनको मारने के लिए इफेक्टिव होता है, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो यहाँ पास क्या होगा कि एफेरफन भी आपका सही है, और जो रीजन है एफेरफन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओके हाँ 80 नंबर इसका आंसर होगा, क्योंकि बोथ एफेरफन भी आपका सही है, रीजन भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्योंकि एलएम का उपयोग करते हैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, जो फेडिमेंटेशन विद कोagulation टैंक होता है वहाँ क्या करते हैं, एलएम का यूज़ करते हैं पार्टिकल को रिमूव करने के लिए, सस्पेंडेड फाइन जो पार्टिकल होते हैं उनको रिमूव करने के लिए। साथ में साथ तो फिर पानी में कोई पाथोजेंस प्रेजेंट है तो एलएम उसको भी ख़त्म कर देता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला देखो, पार्टिकल्स इंटेंडेड टू बी रिमूव्ड इन अ कंटिन्यूअस फ्लो वाटर फेडिमेंटेशन टैंक शुड हैव फिटलिंग वेलोसिटी। देखो एक चीज़ इंपॉर्टेंट इसको ध्यान में रखना, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है वी डैश एफ, दूसरा होता है वी एफ। वी एफ क्या होता है, पार्टिकल की फिटलिंग वेलोसिटी, ये होता है सरफेस ओवर फ्लो रेट। तो हमेशा क्या होना चाहिए, सरफेस ओवर फ्लो रेट ज़्यादा होना चाहिए फिटलिंग वेलोसिटी से। यदि हमारा सरफेस ओवर फ्लो रेट ज़्यादा रहेगा किससे, फिटलिंग वेलोसिटी से, तो हमारा क्या होगा, पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा रिमूव होगा। बात हमारी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए सरफेस ओवर फ्लो रेट से, तो क्या होगा, मोर देन लोडिंग ऑफ द टैंक। लोडिंग ऑफ द टैंक का मतलब क्या है, सरफेस ओवर फ्लो रेट, सरफेस ओवर फ्लो रेट। हमेशा और हमेशा जो फिटलिंग वेलोसिटी है सरफेस ओवर फ्लो रेट से ज़्यादा होनी चाहिए। सरफेस ओवर फ्लो रेट का दूसरा नाम हो सकता है सरफेस लोडिंग ऑफ द टैंक, क्योंकि टैंक में तो लोड लग रहा है ना। यहाँ पर आप देख भी सकते हो, यदि किसी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है, वी डैश एफ है, तो यदि उसको 100% आप रिमूव करना चाहते हो तो क्या होना चाहिए, उस वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए वी एफ से। वी एफ क्या था आपका, सरफेस ओवर फ्लो रेट। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूछे थे स्टार्टिंग में उनके जवाब क्या हैं देख लो। पहले क्वेश्चन में क्या था, सेपरेट करना था, तो नॉन टॉक्सिक मेटल और टॉक्सिक मेटल का लिस्ट मैंने लिख दी है।
कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, आयरन, मैंगनीज, जिंक, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, नॉन टॉक्सिक होते हैं। आर्सेनिक, बेरियम, कैडमियम, क्रोमियम, फाइनाइट, लेड, Hg यानी मरकरी, ये सब क्या होते हैं, टॉक्सिक होते हैं। यदि बॉडी में लेड की एक्सेस क्वांटिटी हो जाए तो एनीमिया डिसीज होती है। ऑर्गेनिक मैटर की पता लगाना है पानी में कि कितने क्वांटिटी में ऑर्गेनिक मैटर पानी प्रेजेंट है, तो COD और BOD टेस्ट करते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ड्रिंकिंग वाटर का जो pH मान है 6.5 से 8.5 के बीच होना चाहिए। जो हम डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जो कोड होता है इंडियन स्टैंडर्ड 10,500 से लेके 2012, ये कोड का नाम है। तो थैंक यू गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। थैंक यू।